विपुल शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिलीज के 10 दिनों के बाद विपुल शाह पूरी मीडिया के सामने आए अपने डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, अदा शर्मा और बाकी स्टार कास्ट के साथ। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि उन्होंने केरला से 26 लड़कियों को बुलाया गया था जो लव जिहाद की शिकार हुई और उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। कैसे वो इस संकट से उभरी और आजकल क्या कर रही हैं, कईयों ने अपनी आप बीती सुनाई जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बांद्रा के रंग शारदा में। इसकी वजह ये थी कि मुंबई के बहुत जगह होटलों ने और मल्टीप्लेक्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी। उनको डर था कि कहीं कोई घटना नहीं घट जाए, पत्थरबाजी नहीं हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं हो जाए। इस वजह से कोई परमिशन देने को तैयार नहीं था और रंग शारदा में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। फिल्म के प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर विपुल शाह ने काफी सुलझे हुए जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। उनकी लड़ाई है कि जो लड़कियां बेचारी लव जिहाद में फंसकर आतंकवादी बनने को मजबूर हो जाती हैं, उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उनको बचाने की है। उन्होंने इस मौके पर 51 लाख का चेक भी दिया और कहा कि वो दिस हैज बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म। बहुत स्पेशल फिल्म है ये। जहां से शुरू हुई थी और जहां तक ये पहुंची है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी बाकी है। बहुत सारे आक्षेप भी हुए हम पे, प्रोपेगेंडा फिल्म से लेकर पता नहीं क्या क्या हमें कहा गया, लेकिन ऑडियंस ने उन हर बात का जवाब दिया। ऑडियंस ने जिस तरह इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया, उन्होंने उन सारे आक्षेपों का जवाब अपने आप दे दिया। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा काम सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था, उससे आगे भी कुछ हमें करना था। हमारा कमिटमेंट है इन विक्टिम्स के साथ जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे भी जो इस खतरनाक ट्रैप में फंसे हैं और इस खतरनाक ट्रैप से कैसे निकले हैं, यह आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे भी। एक नया इनिशिएटिव भी हम आज शुरू करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ एक फिल्म बना के इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने से आगे इस काम को लेके जाया जाए। एक बहुत बड़े नंबर ने इस फिल्म को देखा है। करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक 11 दिनों में देखा है। लेकिन हमारे देश की आबादी 142 करोड़ है और 1 करोड़ लोग उस आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म हमारे देश के हर नागरिक को अपने फैमिली के साथ देखनी चाहिए। अभी भी अगर किसी वजह से, मैं मानता हूँ करीब करीब 5 या 10 करोड़ लोगों ने पायरेटेड वर्जन भी देख ही लिया होगा, और मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पायरेटेड वर्जन देखा भी हो तो इन लड़कियों की आवाज़ बन के आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये लड़कियाँ सिर्फ केरल की नहीं है, ये पूरे भारत में चल रहा है, और अगर हम इस पे आज रिएक्शन नहीं देंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब ये फिल्म देखें और इन लड़कियों की आवाज़ बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपुल सर। आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं, जो बिना बताए इस फिल्म की जड़ कहाँ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी श्रुति की, चित्रा की, अथिरा की। मैं जब पहले बार श्रुति चित्रा से मिलने गए थे, एर्नाकुलम शहर से थोड़े दूर एक छोटा सा जगह पे उनकी घर था। उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था, और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते थे उनकी बैग छीन लिया जाता था। रात भर बिना खाए बिना बिजली की ये लोग दिन बिताते थे। जब मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है, दो दरवाजा की जो पार्ट है, इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था, उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की
जिस तरह लोगों ने मिसयूज किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन। तो आज हमारी दिन नहीं है, आज उन लोगों की दिन है। तो अगर आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कंपैशन प्लीज लाइएगा आपकी राइटिंग्स में, आपकी रिपोर्टिंग में। हेलो, थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आज हमारा दिन नहीं है, इन लड़कियों का दिन है। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आप प्लीज़ इनको दीजिए एंड इनकी स्टोरीज आप सुनिए। थैंक यू सो मच हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ आने के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप यहाँ आए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों से मिल पा रही हूँ आज। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धीर नायक है और मैंने द केरला स्टोरी में गीतांजलि मेनन का किरदार निभाया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मूवमेंट का मैं पार्ट रह सकी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी विपुल शाह दादा और आशिम शाह को कि उनकी वजह से ये जो पिक्चर बनी है, जो लोगों तक पहुँची है। और दौलत, शोहरत, नाम, वो तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में एक बार ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने आप से एक इतना बड़ा काम करो जो लोगों तक पहुँचे और वो लोगों की भलाई करे, और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोग पूछ रहे थे एक्सपेक्ट किया था या नहीं, मैंने तो नहीं किया था फॉर श्योर। एंड जैसा विपुल सर ने अभी कहा कि अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिल्म बना के हमने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया, आगे भी जो कुछ हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हुआ है, किसी के साथ हुआ भी है या नहीं। आई एम श्योर आधे आंसर्स आपको फिल्म देख के मिल गए होंगे, आधे आज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Please welcome the real life heroes. Okay, ladies and gentlemen. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी। और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूंगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। एक कॉल्स आ रही है, सिर्फ केरल से नहीं, केरल के बाहर से बोले तो सारी दुनिया के सारे कोने से कॉल्स आ रही है। मम्मी पापा के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल्स आते हैं, इवन लड़कों भी कॉल करते हैं। हमें ऐसा एक प्रॉब्लम हुई है, हम भी एक हमारा भी एक कन्वर्शन का फोर्सफुल कन्वर्शन का, लव ट्रैप जिहाद का और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का, लैंड जिहाद का विक्टिम है। हमें भी कुछ बताना चाहते हैं मगर हमें डर लगती है बताने के लिए। आप लोग इतने courage you have and you all people are very boldly saying to the whole world that you had such experience. ये तो हमारा महत्व नहीं है. It is not our greatness that we
some people are able to face all you people. It is our Guruji, Acharya Shri K.R. Manojji, whose blessing, whose guidance, which made us strong enough to face this great obstacle which our society facing nowadays. This conversion is the biggest problem that we know because we had experienced it. We are witnessing several such cases in daily basis. So हमारा आश्रम का एक ज़रूरत कितना है, हमारा आश्रम विद्या समाजम का ज़रूरत कितना है, हम जो कोर्स सीखकर सनातन धर्म की ओर आए हैं इसका ज़रूरत कितना है, ये समझकर, इसका नेसेसिटी समझकर हम इस काम के लिए हमारा पूरा जीवन आगे रखे हैं. और we are ready to speak just because nobody should be there like Shruti or like Dr. Anagha, like Chitra Chechi or Vishali and Adira or like Akhila and all. So we should guide, we should expose what happened in our life. Then only people can understand what is happening and around. So we are the people, we are the only people who are saving this type of the people who became witness for the ideological or love trap jihad or whatever types of jihad or conversion. और अभी इन्होंने खुद कहा 7,000 का नंबर एक संस्था का, तो मुझे लगता है कि अब ये 32,000 3 इन सबको, हम तो सैकड़ों लड़कियों से खुद भी मिल चुके हैं, तो 3 के नंबर की तो कोई बात ही नहीं थी. हमारी फिल्म 3 लड़कियों की कहानी लेके बताती है, इसलिए वो 3 का नंबर है. 3 के नंबर का एक्चुअल जो केरल में हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है. ये कहानी 3 लड़कियों की कहानी के थ्रू इन हजारों लड़कियों की कहानी आप तक लेके आई है. और बहुत दुख भी हुआ कि मीडिया के कुछ लोगों ने इसमें उनका साथ भी दिया, हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की. हम कोई नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनका साथ ना देकर इस फिल्म को छोटा या झूठा साबित करने की गंदी कोशिश करना, ये कितना सही है, ये हर एक को अपने आप को आईने में देख के जवाब देना चाहिए. 7,000 का नंबर अभी इन्होंने कहा, और ऐसे बहुत सारे आंकड़े लेके हम बहुत जल्दी आएंगे और सारा खुलासा करेंगे 32,000 का भी. उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, क्या वो अपना रुख बदलते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इन लड़कियों की लड़ाई को वीक मत करिए, आप इन लड़कियों के साथ अन्याय मत करिए. दैट इज आवर रिक्वेस्ट, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी. प्लीज आप में से जो भी बोलना चाहे बोलिए. जैसा विपुल शाह जी ने कहा कि नंबर 32,000 या 3 की नहीं है. जैसा हमारे एक्सपीरियंस में सिंस 1999 टिल डेट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग बैक मोर देन 7,000 पीपल, बट दैट डजंट मीन दैट द नंबर इज ओनली 7,000. Even today, after we have of the 7,000 people who came back, 25 of us are full dedicated to this mission, full time working for this cause, fighting against conversions and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys also. In the recent past 1 year itself, we have had at least 4 cases of radicalization of young boys aged about 15 to 17, 2 from the US and 2 from UK, and we have been able to bring them back completely, and now they are fully following Sanatana Dharma. So let's not go by numbers. If you actually want to know the numbers, it's much higher. It's going to be much higher than 32,000. That's what I can say from our experience, and what is happening in not just Kerala today but around. Protect the daughters. That is the initiative. ये हम सबका फर्ज है कि हम ये आश्रम
कंप्लीट होने दें। यहाँ पे कम से कम 300 लड़कियों को सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहने की सुविधा भी होगी, अपार्ट फ्रॉम ये सारे जो कोर्सेज चलाने वाले हैं। तो हम हमारी फिल्म की ओर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी वुड लाइक सनशाइन पिक्चर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ केरला स्टोरी would like to start this process by starting a small contribution of 51 lakh rupees towards this ashram. Well, ladies and gentlemen, I think we can. There's- You got cameras in hand, so I can't expect applause, but fine. I know there's a wonderful initiative out here. 51 lakhs for this wonderful, wonderful cause presented by Sunshine Pictures and the team behind the Kerala story. Sir. So this is just the beginning. We will continue to contribute, and we as the society and nation should take it upon us to help them, help this Samaj, help this institute. We'll give you the details if you want to put it out for bank details where people can make the donations. And let's build them, let's protect them. That is what today's main reason is. And as we said, we would like to hear from them more than us. Now we can start the question answer session if anybody wants to ask anything. By saying that you understood that this film is not about any religion, not Hindu, not Muslim, not Christian, anybody. It is about 3 girls who represents the sufferings of thousands of girls, which already I think convincingly they said, and if you have any other question, you can ask them. Now coming to the iconography and the characterization. We were not here to do the balance act, you know, that thoda Hindu ko अच्छे दिखा दे, thoda Musalmanों को अच्छे दिखा दे. This was not our film. We wanted to tell the story the way it happens. Each and every word being spoken, each and every visual being shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2. Number 3, our film is on terrorism. Now the sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now in other countries they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side, but unfortunately in my country, that if been said that terrorism has no religion, but when it comes to Kerala, when we have started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day being smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So I think we have done the service to the religion, Islamic religion, to tell people that your religion is being misused. So you be concerned, and you will be asked, you will be surprised to know we are getting mails and messages. You can see it in the public Instagram and Twitter in the messages. The people who are abusing from the day our trailer was being released till the film is released. In these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala, 21 years old girl, wrote, "Sorry bhaiya," that was her language. "Sorry bhaiya, I have abused you last 10 days to defame my religion. After watching the film, we realized that you have done the service to the nation." And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. We will be told people with agenda. We knew every criticism that was going to come our way. But that should not deter us from doing something which is so humane and so right. And that's why when somebody asks certain question, he or me, we get a little bit emotional, because at this point of time we should really talk about what is happening, these girls, their lives. That should be our priority, that should be our concern.
We get emotional because we feel why we are not able to look at their pain, why we are not able to look at what they are going through, why the country needs to be woken up. And after this film also, we still need to be woken up. It makes us really emotionally angry sometimes. But that's the reason why I made the film. And I'm very, very proud that we all these girls are brave girls. They all knew what they were getting into. We all knew we're going to be labeled a lot. And yet we all have done it with all our intensity, with all our integrity and with truth. And that's what matters at the end of the day for all of us. So today we are in a very happy state that at least the nation is talking about this subject, this topic. Forget about Kerala's story. It will come, it will go. This topic should not go. This topic should remain in the center of the nation's conversation. That is important. Hi. Sorry? Sir, we have said again and again. मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ. शोले में गब्बर सिंह विलन है ना, तो सिंह कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है रमेश सिप्पी साहब. हर फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है, और जब कोई भी फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है तो हम हर वक्त तो उसे किसी रिलीजन से नहीं जोड़ देते. सिंघम 2 में तो एक प्रीस्ट है विलन, तो क्या हिंदू सारे संत समाज को विलन कहने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं. वो एक कैरेक्टर है. हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर हैं जो टेररिस्ट हैं. तो क्यों हम ये, जब हमने सिंघम 2 के वक्त या शोले के वक्त ऐसे सवाल नहीं उठाए कि आप तो देखिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आज क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है, तो लेट अस अपलॉड द फिल्म रादर देन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू से कि समहाउ ये फिल्म किसी और एक इशारा कर रही है. क्योंकि हमने बनाते वक्त बहुत केयर रखी है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ उन परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट हैं और उन्हीं को हमने दिखाया है. दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट. दिस फिल्म इज अबाउट दीज गर्ल्स. दिस फिल्म इज अबाउट दोज 3 गर्ल्स whose lives were destroyed. उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई. ये उनके लिए है. बाकी सब हमारे अपने तरीके हैं ना अग्री करने के, एंड दैट्स मोस्ट वेलकम इन डेमोक्रेसी. एवरीबडी हैज अ राइट टू डिसअग्री. बट सवाल क्या है कि हम कभी ये सवाल नहीं उठाते ना. किसी और फिल्म में आपने ये सवाल उठाया? हर फिल्म का विलन किसी ना किसी रिलीजन से तो बिलोंग करता ही है. ऐसा तो कोई विलन नहीं होगा ना जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता. आपने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम लड़कियों की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन जो हम सबको जवाब देना चाहिए. मोनियल भी हमने रखा है, लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं उन तक पहुंचना हमारी रीच के बाहर है. मैं एक पॉइंट ऐड करूं. हमारी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक एग्जीबिशन करके लड़कियों को दिखाने की कोई इरादा नहीं था. यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन कहानी बोलने की कोशिश की. गीतांजलि की जो माँ बाप की, जो आपने फिल्म की एंड में देखे हैं, वो माँ बाप भी आना चाहते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उनको इधर आने में 3 दिन लग जाएगा क्योंकि नियरेस्ट शहर से भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं. बात ये है कितने लोग, हमने कहीं नहीं बोला कि 50,000 लड़की 70,000 लड़के आईसीस में चले गए. उसके लिए आज भी हम क्या बोलेंगे, अलग अलग दुनिया की जगह से पेपर भेज रहे हैं, प्रूफ. आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000 लड़कियों को आईसीस ने इम्प्रेग्नेंट की है. आज आए हैं, मतलब पायनियर न्यूयॉर्क करके कोई मैगजीन से. सो बात ये नहीं है कि हमने कोई सेलिब्रेशन करना था, कोई शो एग्जीबिशन करना था. हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था, और वो कहानी हमने बोले, और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट की. ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा. अगर श्रुति अपने कहानी बोले, अगर अकीरा अपने कहानी बोले, चित्रा अपने कहानी बोले, तो बात यह है, मुझे दुख इस बात की हुई, हमारी देश में आज भी अगर गरीब को रोटी देने की बात करें ना, तो
कोई सवाल उठाएगा, इसका कोई जरूर कोई उद्देश्य है कि गरीब को रोटी दे रहा है। पॉलिटिक्स ने बहुत बुरे कर दिए हमारी मन को। इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्म में थी और यहाँ पे जो 26 लड़की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं। यानी कि first of all, not just women, it's both men and women whom we have brought back. And they were identified not through records, they were identified by their patterns of, they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind due to a certain particular ideology, that their pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their families, they wanted to disassociate from their friends and near and dear ones, and wanted to, they were inclined or sympathizing with the anti-national or anti-human trend, which is what the parents or their close relatives noticed, and that was when they intervened and they brought them to Asha Vidya Samajam, where we were able to debate with them based on, we were able to give them counseling, intellectual, ideological counseling, and bring them back. So, if you ask for records, 7,000 people we have the data, but then there is no evidence otherwise, because these people who have come back or have been affected, they don't speak up about it, or their families don't want to reveal their identities because of the political scenario or because of the concern for the safety of their lives. People don't come out and speak about it. That's the reason there's no evidence. Like Nima Matthews' character depicts in the movie, and the policeman is asking for proof. Where is the proof? So this is why we don't have proof. People don't come up and talk about it. Does that? CNN इंटरनेशनल की एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे केरल के कुछ गांव में शरिया लॉ एग्जिस्ट करता है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है। आपको वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। और ये वो पढ़े लिखे 100% लिटरेसी रेट वाले स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे गांव के गांव शरिया लॉ से चलते हैं। और CNN के उन जर्नलिस्टों को कितना ऑपोजिशन उस गांव में, वो सब डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल आउट देयर, हमसे देखना नहीं चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी, इस फिल्म को बनाने से पहले मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था। अब मैं कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया।